किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी में झंडा पत्ता पकाने रोग का क्या इलाज है, कैसे हम इस रोग से अपनी धान की नर्सरी को बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। यह रोग जमीन और पौधों दोनों में भी हो सकता है। इसलिए इस रोग से धान की नर्सरी को बचाने के लिए कुछ बातों का जो ध्यान है ना, वो शुरुआत से ही रखा जाना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी को तैयार करते समय बीज का उपचारित होना या उपचारित बीज का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर आप घर से ही बीज लेकर नर्सरी तैयार कर रहे हैं, बाजार से नहीं खरीदते हैं, तो पहले बीज को उपचारित करें, उसके बाद ही बीज का प्रयोग करें। बीज उपचारित करने का आसान तरीका, इसका आसान तरीका यह है कि जब आप बीज को किसी बर्तन, किसी ड्रम, पानी में डालते हैं तो उस समय एक फंगिसाइड का प्रयोग आपको करना है। यह फंगिसाइड साफ के नाम से भी आता है, कैमो 75 के भी नाम से आता है, बाउस्टीन के नाम से हमारे किसान भाई से सभी जानते हैं, और भी कई अलग अलग कंपनीज का अलग अलग नाम से भी आता है। 40 केजी बीज के लिए 50 से 60 ग्राम इस फंगिसाइड का प्रयोग आपको करना है। इसे ड्रम वाले पानी में आपको डाल देना है और फिर अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद ऊपर से धान के बीज को भी उस ड्रम में आपको पानी में डाल देना है और 10 से 12 घंटा तक बीज को उसी पानी में आपको रहने देना है। जो फंगिसाइड वाला पानी है, जो ड्रम में आपने डाला था, फंगिसाइड को मिलाया था, उस पानी में धान के बीज 10 से 12 घंटे कम से कम उसमें रहने दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो धान की नर्सरी में झंडा पत्ता पकाने रोग आने की संभावना न के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश यह रोग धान की नर्सरी में आ गया है तो क्या करें, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोग का धान की नर्सरी में आने के बाद आपने नर्सरी को पानी से जो है ना भर देना है और 40 केजी बीज तकरीबन 1 कनाल भूमि पर बोया जाता है। इसके अनुसार आपको फंगिसाइड 350 से 400 ग्राम रेत में मिलाकर और खड़े पानी में डाल देना है। जैसे कि आपने फंगिसाइड लिया, उसको रेत में मिलाया, नर्सरी जो धान की पानी से भरी हुई थी उसमें आपको रेत के साथ मिलाकर और नर्सरी में डाल देना है। और फिर नर्सरी में दोबारा पानी आपने जब तक नहीं लगाना है जब तक कि पहला पानी न सूख जाए। ऐसा कर भी आप अपनी धान की नर्सरी को इस रोग से बचा सकते हैं। इसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं। पौध उखाड़ने में अगर आपके पास 5 से 7 दिन का समय और है, 5 से 7 दिन बाद आपने धान लगाने हैं, तो आप अपने ऐसे सभी पौधों को जिनमें कि बगानी रोग आ चुका है, उन पौधों को उखाड़ कर नर्सरी से आपको बाहर फेंक देना है। और आप यह भी कर सकते हैं कि पौध को उखाड़ने से 1-2 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि फंगस को ख़त्म करती है। इसके लिए एक टेक्निकल आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन 23%। इसका प्रयोग 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप एक अलग टेक्निकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जो कि अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% आता है। इसका प्रयोग आपको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह रोग जो है नर्सरी से हमारे खेत में नहीं जाता। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी कारणवश बकानी रोग आपकी धान की नर्सरी में आया हुआ है, तो वह नर्सरी से आपके खेत में चला जाता है, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। पौध को उखाड़ते समय किसान साथियों, आपको एक काम जरूर करना है या एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि पौध कई हमारे किसान भाई सूखे में पड़वा देते हैं। पौध को जो है ना सूखे में नहीं उखाड़ना है। पौध को उखाड़ते समय पौध जो है पानी से भरी होनी चाहिए, पौध को पानी में ही उखाड़ना चाहिए, क्योंकि सूखे में पौध की जड़ें ना वो टूट जाती हैं और खेत में लगाने के बाद वह पौध सूखती चली जाती है। इसलिए नर्सरी में पानी लगाकर ही पौध को उखाड़े। तो किसान साथियों, ऐसा कर आप अपनी धान की नर्सरी को इन रोगों से बचा सकते हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।